हाँ बच्चों, मैं अब आपसे बात करने जा रहा हूँ अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला कैसे जाता है। देखिए, कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि क्या आपकी कैपिटल थ्रू आउट द ईयर सेम रही है या कैपिटल चेंज होती रही है। अगर कैपिटल थ्रू आउट द ईयर सेम रही है तो आप सीधा सीधा अपनी ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट निकाल लीजिए, जो भी रेट क्वेश्चन में गिवन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, और पूरे टाइम पीरियड का इंटरेस्ट निकाल दीजिए। अगर पूरा बिजनेस साल भर चला है तो 12.12 कर दीजिए, या 12.12 लीजिएगा ही मत उस केस में फिर आप, ठीक है ना। तो अगर आपका जो है कैपिटल थ्रू आउट द ईयर सेम रही है तो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, और जो भी गिवन रेट होगा उस रेट से, और टोटल टाइम पीरियड का, या फिर आप सिंपली कह दीजिए पूरे 1 ईयर का निकालना है तो 12.12 लिखिए या मत लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर बिज़नेस आपने कम पीरियड तक चलाया है, सपोज बिज़नेस की शुरुआती जुलाई में हुई थी और अकाउंट मार्च में क्लोज करना है, इसलिए उस केस में टाइम पीरियड आपका 9/12 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली बिजनेस में 1 साल के लिए अकाउंट बनाए जाते हैं अगर बिज़नेस पुराना है तो आपका, ठीक है। और इस साल आपने बिज़नेस बंद भी नहीं किया है तो उस केस में आप 12.12 लिख लीजिए या मत लिखिए, ठीक है। फिर अगर आपने साल के दौरान कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है तो उस पर भी इंटरेस्ट निकाला जाएगा। उसके इंटरेस्ट को ओपनिंग कैपिटल के इंटरेस्ट में प्लस किया जाएगा, ठीक है। निकालेंगे कैसे? एडिशनल कैपिटल इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम बिटवीन डेट ऑफ एडिशन एंड क्लोजिंग डेट। सपोज आपने जो पैसा इंट्रोड्यूस किया था वो 1 अगस्त को किया था, तो 1 अगस्त से क्लोजिंग डेट यानी 31 मार्च हो गई आपकी, तो 8 महीने हो गए, तो आप 8 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे उस केस में। तो एडिशनल कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 8/12। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने लिया था यहाँ पे, टाइम बिटवीन डेट ऑफ एडिशन एंड क्लोजिंग डेट अपॉन 12, ठीक है बच्चों। अगर साल के दौरान कोई कैपिटल विड्रॉ करी गई है बाय द पार्टनर तो कैपिटल विड्रॉन का भी इंटरेस्ट निकाला जाएगा उसी तरीके से, कैपिटल विड्रॉन इंटू रेट बाय 100 इंटू टाइम बिटवीन डेट ऑफ कैपिटल विड्रॉन एंड क्लोजिंग डेट अपॉन 12। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इसका इंटरेस्ट प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरह से निकाला जाता है। ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल भर का इंटरेस्ट निकाल लीजिए अगर बिजनेस पूरे साल चला है तो। एडिशनल कैपिटल पे डेट ऑफ एडिशन से लेकर क्लोजिंग डेट तक का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। कैपिटल विड्रॉन पे डेट ऑफ कैपिटल विड्रॉन से क्लोजिंग डेट तक का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल के इंटरेस्ट को प्लस कर दीजिएगा और कैपिटल विड्रॉन के इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल आएगा बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल की, कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है। क्योंकि क्या होता है कि आपका कभी कभार क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होती है और आपसे कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए, तो क्लोजिंग कैपिटल पे कभी इंटरेस्ट नहीं निकलता। आपको अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो आपको अपनी ओपनिंग कैपिटल पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप ओपनिंग कैपिटल निकालते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या कैपिटल आपकी फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। क्योंकि अगर आप अपनी कैपिटल को फिक्स कैपिटल मेथड से बना मेंटेन कर रहे हो तो आपका जो ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका होगा वो ऐसे होगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल विड्रॉन माइनस एडिशनल कैपिटल, उससे आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। वही अगर आप इसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कर रहे होंगे तो आप जानते हैं कि जब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होते हैं तो कैपिटल अकाउंट में सब कुछ ही आता है, तो उसमें आपकी चीज़ें बढ़ जाती हैं। इतना तो आएगा ही आएगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल विड्रॉन माइनस एडिशनल कैपिटल, ठीक है ना। अगर सिर्फ साल भर के अंदर कोई ड्राइंग करी होगी तो वो भी ऐड कर दीजिएगा, कोई प्रॉफिट होगा तो माइनस कर दीजिएगा, लॉस है तो प्लस कर दीजिएगा। उसके अलावा कोई अप्रोप्रिएशन अगर पहले प्रोवाइड कर दिए गए हैं जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, तो उनको वापस माइनस कर दीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पहले चार्ज कर लिया गया तो उसे प्लस कर लीजिएगा। इससे आप ओपनिंग कैपिटल पे आ जाते हैं। ध्यान रखिएगा, फिक्स में केवल ये 3 चीज़ें ही होती हैं, ठीक है ना। क्लोजिंग कैपिटल प्लस कैपिटल विड्रॉन माइनस एडिशनल कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल। दूसरा जो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है तो वहाँ पर आपका जो है इतना तो रखना ही रखना है। उसके अलावा आप जानते हैं कि ड्राइंग्स भी कैपिटल अकाउंट में आया करता है, प्रॉफिट भी कैपिटल अकाउंट में आया करता है, लेकिन ध्यान रखना ड्राइंग को प्लस करिएगा, प्रॉफिट को माइनस। एक तरह से हम उल्टा चल रहे हैं क्योंकि हम आमतौर पे ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाते हैं, यहाँ पे आपको क्लोजिंग से ओपनिंग पर आना है, दैट्स वाई, ठीक है बच्चों। तो प्रॉफिट माइनस लॉस प्लस, अगर लॉस हो गया होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अप्रोप्रिएशन अगर कोई पहले दिए जा चुके हैं तो माइनस हो जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पहले लिया जा चुका है तो वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल आएगी। तो ये आपका ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों को ओपनिंग कैपिटल निकालते समय कि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग। वैसे ना बता रखा हो तो आप जानते हैं हमेशा फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से ही निकाला जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है बच्चों। तो आपका ये हो गया इस तरह से कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। मैंने आपको फॉर्मूला डिस्कस कर लिया और साथ साथ ये डिस्कस कर लिया कि जो है किस तरह से जो है आपका
ओपनिंग कैपिटल निकाली जाती है अंडर फिक्स कैपिटल मेथड और अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब मैं बात करता हूँ बच्चों इनसे जुड़े हुए कुछ इलस्ट्रेशंस की, जो मैं बात करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन 18 की बच्चों। इलस्ट्रेशन 18 जो है उसमें आपको ए और बी की जो है कैपिटल दे रखी है एट द एंड ऑफ द ईयर वर 7 लाख एंड रुपीज़ 6 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कैपिटल एट द एंड दे रखी है और आपसे कहा गया है इनकी ओपनिंग कैपिटल निकालिए जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके बेसिस पे। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा जब भी हम क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल की तरफ आते हैं तो आमतौर पे जो चीज़ें प्लस किया करते हैं उन्हें वो माइनस हो जाएंगी, जो माइनस किया करते हैं वो प्लस हो जाएंगी। यानी जो चीज़ें कैपिटल को बढ़ाया करती हैं वो अब यहाँ माइनस हो जाएंगी और जो चीज़ कैपिटल को कम किया करती हैं वो प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो अब जैसे इन्होंने यहाँ ड्राइंग दे रखा है ए और बी की 75,000 और 50,000, तो ड्राइंग प्लस हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल में। ठीक है, ए में 75,000 प्लस हो जाएगा, बी में 50,000 प्लस हो जाएगा। बी ने एडिशनल कैपिटल लगाई है, एडिशनल कैपिटल माइनस हो जाएगी लेकिन सिर्फ बी में से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिया जा चुका है तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए में से और बी में से दोनों में से माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस हो जाएगा। प्रॉफिट जो उनका दे रखा है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें आमतौर पे कैपिटल अकाउंट में प्लस हुआ करती हैं या क्रेडिट हुआ करती हैं वो डेबिट हो जाएंगी, एक तरह से ये कह लीजिए, और जो आमतौर पे डेबिट हुआ करती हैं ठीक है वो क्रेडिट हो जाएंगी यानी एक तरह से प्लस हो जाएंगी। ठीक है ना, तो माइनस होने वाली चीज़ें प्लस हो जाएंगी, प्लस होने वाली चीज़ें माइनस हो जाएंगी जब भी आप क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल तरफ आएंगे। यही कारण है कि हमने ड्राइंग को प्लस किया, एडिशनल कैपिटल को माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी माइनस किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्लस किया और जो भी इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट था वो भी माइनस किया। इस तरह से हमकी ओपनिंग कैपिटल आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किताब में सॉल्यूशन आपको दिखा भी देता हूँ। ये देख लिए इन्होंने प्लस में ड्राइंग को लिया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिया है, एडिशनल कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट को माइनस में लिया है। ए से ए का माइनस कर लिया प्लस माइनस, बी से बी का, तो इससे इनकी ओपनिंग कैपिटल निकल आई ए और बी की। इसमें एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी इन्होंने सजेस्ट किया है, डिस्कस इसको भी कर लेते हैं बच्चों। इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखा दिया और उसके अंदर जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ आया करती हैं वहाँ वहाँ लिख दी। जैसे हम जानते हैं क्लोजिंग बैलेंस आपका बिल्कुल लास्ट में ही आता है, टू बैलेंस कैरी डाउन के तौर पर लिखा जाता है। ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों डेबिट साइड में ही आते हैं कैपिटल अकाउंट के। इन्होंने यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल लिख लिया है जो बैलेंसिंग फिगर के तौर पर निकल कर आया है। एडिशनल कैपिटल लिख ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया और जितना हमको प्रॉफिट मिला था वो लिख लिया, तो अपने आप ही बैलेंसिंग फिगर के तौर पे इनकी जो है ओपनिंग कैपिटल निकल आई। इस तरह से भी कराया जा सकता है। ठीक है ना, आप ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं पार्टनर्स की और नहीं तो स्टेटमेंट के थ्रू भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 90 इलस्ट्रेशन 19 बिल्कुल इलस्ट्रेशन 18 जैसा ही है बच्चों, बस उसमें ये ध्यान रखना है कि लास्ट में वहाँ पे शेयर ऑफ लॉस दे रखा है, बाकी सारी चीज़ सेम है। आप जानते हैं जब शेयर ऑफ प्रॉफिट अपने माइनस किया है तो शेयर ऑफ लॉस क्या करेंगे प्लस, बाकी सारी चीज़ें पहले जैसे ही हैं। ठीक है, ड्राइंग प्लस करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस करोगे, लॉस प्लस हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों माइनस हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन 20 की। तो इलस्ट्रेशन 20 क्या है देखिए, ए और बी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 19 को विद कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 4 लाख। और फिर उन्होंने कहा कि साल के दौरान ए ने एडिशनल कैपिटल लगाई है 1 अक्टूबर को, और दोनों जो हैं 50,000 पर मंथ जो है अगेंस्ट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, यानी कि ये दोनों की ड्राइंग्स दे रखी हैं। ध्यान रखिएगा, अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि ये ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते समय इनका कोई यूज़ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट जो है वो 10% पर एनम है। आपसे कहा गया ए और बी का इंटरेस्ट निकालिए फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो देखिए ए के केस में एक तो ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट निकलेगा पूरे साल का, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरा साल हो गया। 6 लाख का 10% 60,000 होता है। देखिए 6 लाख का 10% 60,000 आ भी गया। फिर ए ने जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी वो 1 अक्टूबर को करी थी, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च आपका 6 महीने होते हैं। तो आपका 1 लाख पे 10% निकालेंगे 10,000 और 6 महीने का हो जाएगा 5,000। और क्योंकि ये एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट है तो इसे ओपनिंग कैपिटल में प्लस कर देंगे। मैंने आपको बताया भी था एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल के इंटरेस्ट में प्लस कर दिया जाता है। और एडिशनल कैपिटल में उतने टाइम पीरियड का इंटरेस्ट निकालते हैं जो डेट ऑफ एडिशन से लेकर क्लोजिंग डेट तक का टाइम पीरियड होता है। तो डेट ऑफ एडिशन है 1 अक्टूबर 19, क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2020, तो इन 6 महीने का इंटरेस्ट निकाला गया। तो एक का टोटल इंटरेस्ट हो गया 65,000। अब बी ने तो सिर्फ ओपनिंग में ही कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी और तो कुछ कोई इंट्रोड्यूस था ही नहीं एडिशनल कैपिटल, ना ही कोई कैपिटल विड्रॉ करी थी। तो बी की सीधा ज़्यादा 4 लाख पे 10% इंटरेस्ट निकाल दीजिए, पूरे साल भर का 40,000 आ गया बी का इंटरेस्ट। और इस तरह से बच्चों हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 20 कंप्लीट हो जाता है। कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 21। इलस्ट्रेशन 21 कुछ ऐसा है कि रमेश और नरेश जो पार्टनर हैं उनकी फर्स्ट ट्रिपल को कैपिटल 2.5 लाख और 1.5 लाख दे रखी थी।
फिर इन्होंने कहा कि 1 जुलाई को कि हम लोग जो है प्रॉफिट जो है हमारी जो कैपिटल है वो 2 लाख ईच होनी चाहिए, यानी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होनी चाहिए जो कि इक्वल है। तो इन्होंने अपनी कैपिटल को भी इक्वल कर लिया 2-2 लाख रुपए। अब एक बात समझिएगा बच्चों, एक ही कैपिटल स्टार्टिंग में है 2.5 लाख रुपये, 1 जुलाई को वो कैपिटल हो जाएगी 2 लाख रुपये। तो कैपिटल को 2.5 लाख से 2 लाख बनाने के लिए ए को क्या करना पड़ेगा, ए को जो है 50,000 रुपये कैपिटल विड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि कैपिटल है 2.5 लाख और होनी चाहिए 2 लाख। तो 2.5 लाख को 2 लाख बनाने के लिए वो 50,000 रुपये कैपिटल विड्रॉ कर लेगा। बी इसके जस्ट अपोजिट करेगा, बी की कैपिटल है 1.5 लाख, होनी चाहिए 2 लाख। तो जो है 1.5 लाख को 2 लाख बनाने के लिए उसको 50,000 रुपये ऐड करने पड़ेंगे। तो एक तरह से आपका बी को तो एडिशनल कैपिटल लगानी पड़ेगी, ठीक है बच्चों, और ए को कैपिटल विड्रॉ करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, क्वेश्चन में कहा गया है 31 मार्च 2020 को इन पर इंटरेस्ट निकालिए 8% पर एनम के हिसाब से। तो देखिए ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला जाएगा। ए की ओपनिंग कैपिटल है 2.5 लाख का 8% इंटरेस्ट निकालिए पूरे साल का, इंटू 12/12 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कैपिटल विड्रॉन क्योंकि ए ने 50,000 रुपये विड्रॉ किए हैं, पे इंटरेस्ट निकालिए 9 महीने का। तो आपका ये आ जाएगा, आपका 2.5 लाख का 8% होता है आपका 20,000, और 5 लाख का 8% 4,000, 9 महीने का होता है 3,000। तो 20 - 3 17,000 आ जाएगा ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा उसकी ओपनिंग कैपिटल पूरे साल का 8% इंटू 12/12, और फिर बी ने जितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है वो 50,000 है, उस पर 8% 9 महीने का, क्योंकि इसने ये इंट्रोड्यूस किया है जुलाई में, जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ्स होते हैं। ये 3,000 आएगा हम जानते हैं, ये आपका 12,000 आ जाएगा। तो 12,000 प्लस 3,000 यानी बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 15,000। ठीक है बच्चों, इस तरह से मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप मैंने अपना आंसर निकाल के दिखाया है, मैंने इसको बुक के तरीके से नहीं करा है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 22 की। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 22 में आपको क्लोजिंग डेट की बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2020 की। आपको एक्स का कैपिटल भी दे रखा है, आपका वाई का कैपिटल भी दे रखा है। एक्स की कैपिटल दे रखी है 90,000, वाई की कैपिटल दे रखी है 80,000, ठीक है, और साथ साथ जनरल रिजर्व भी दे रखा है 40,000। अब उसका क्या रोल है वो अभी समझ में आ जाएगा आपको। और एसेट साइड में तो सिर्फ एसेट्स दे रखी हैं, सनरी एसेट्स। फिर उन्होंने ये बताया कि साल के दौरान जो है एक्स की ड्राइंग 10,000 थी, वाई की ड्राइंग 30,000 थी, ठीक है, और आपसे जो है यही बताएगा कि फर्म ने उस साल 60,000 रुपये प्रॉफिट कमाया था, जिसमें से 40,000 तो रिजर्व में डाल दिए। ये 40,000 वही 40,000 है जो इस साल के प्रॉफिट में से बनाया गया है। तो फर्म ने अगर प्रॉफिट कमाया था 60,000, 40,000 रिजर्व में डाल दिया, तो पार्टनर को कितना बांटा होगा, केवल 20,000, वो भी किस रेशियो में, अब रेशियो दे नहीं रखा तो इक्वल में रेशियो में बांटा होगा, यानी 10-10,000, ठीक है। और क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल जाननी बहुत ज़रूरी है, तो आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी ए और बी की, एक्स और वाई की। तो कैसे निकाला जाएगा बच्चों, देखिए एक्स का जो है ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ये काम करते हैं ना, हम यहाँ लिखते हैं एक्स और वाई, यहाँ लिखते हैं क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट ध्यान रखिएगा केवल 20,000 ही जो है माइनस किया जाएगा, वो इनके 1:1 के रेशियो में, क्योंकि 60 में से 40 तो फर्म ने जो है कमाया ज़रूर 60,000 था, लेकिन 40,000 तो रिजर्व में डाल दिए थे। तो दैट्स वाई केवल 20,000 पे ही आपको जो है प्रॉफिट इनको बांटना है। तो एक्स की क्लोजिंग कैपिटल आपको जो देखिए इस क्वेश्चन में 90,000 और वाई की देखिए 80,000। तो 90,000 एक्स में प्लस करिए, लिखिए क्लोजिंग कैपिटल के तौर पे, वाई में लिखिए 80,000। एक्स की ड्राइंग दे रखी है 10,000, वाई की ड्राइंग दे रखी है 30,000। प्रॉफिट जो माइनस करेंगे वो 10-10,000 दोनों में से माइनस कर देंगे। तो एक्स का आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल 90,000, ये ओपनिंग कैपिटल निकल आई, और वाई की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 1,00,000। अब उन्होंने कहा है 5% के हिसाब से इंटरेस्ट निकालिए, तो ओपनिंग कैपिटल पूरे साल का इंटरेस्ट निकलता है, अब निकाल लीजिए। इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 4,500, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा 5,000, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपका ये है इंटरेस्ट निकल आता है इनकी ओपनिंग कैपिटल पे। और ध्यान रखिएगा बच्चों कि इसमें सिर्फ ओपनिंग कैपिटल ही है, कोई एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन है ही नहीं, तो दोनों का इंटरेस्ट सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकलेगा और पूरे पूरे साल का निकलेगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो है इलस्ट्रेशन नंबर
23 भी 2 भी कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 23 बच्चों। मैं चाहूँगा कि आप इलस्ट्रेशन 23 को इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। एक तो ये ओपनिंग कैपिटल निकालने वाला क्वेश्चन है, और दूसरा जो है इसके अंदर जो है आपको जो है कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों बता रखे हैं। तो इससे जो मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था ओपनिंग कैपिटल निकालने का वो और अच्छा क्लियर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक्स और वाई की कैपिटल आपको 31 मार्च 2020 को दे रखी है, यानी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है एक्स की और वाई की। एक्स की दे रखी है 10 लाख रुपए, वाई की दे रखी है आपका 12,50,000 रुपये। फिर को ये बताया कि 1 मई 2019 को जो है एक्स ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, ठीक है ना। एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन आप जानते ही हैं, कैपिटल विड्रॉन प्लस होता है, एडिशनल कैपिटल माइनस। तो ए ने तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी 2.5 लाख रुपए, और बी ने जो है, सॉरी मैं ए और बी बोल रहा हूँ, एक्स और वाई। एक्स ने 2.5 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, और वाई ने जो है 1.25 लाख रुपए कैपिटल विड्रॉ करा है 1 मई को। फिर इन्होंने कहा है कि 1 अक्टूबर को एक्स ने तो एडिशनल वो जो है एक्स ने तो 5 लाख रुपए विड्रॉ करे हैं अपनी कैपिटल में से। तो एक्स ने तो 5 लाख रुपए कैपिटल विड्रॉ करे हैं, मगर वाई ने जो है 6,25,000 रुपये एडिशनल कैपिटल लगाया है। एडिशनल कैपिटल ध्यान रखिएगा माइनस होता है। वैसे इन क्वेश्चन में ड्राइंग भी दे रखी है पार्टनर्स की। एक्स की ड्राइंग आपको दे रखी है 2.5 लाख रुपये, और वाई की ड्राइंग दे रखी है 1,25,000 रुपये, ठीक है। तो ड्राइंग की अगर बात करें तो ड्राइंग्स जो है एक्स की 2.5 लाख है और वाई की है 1,25,000। प्रॉफिट भी आपको दे रखे हैं, ड्राइंग प्लस होता है, प्रॉफिट माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में, जो हुआ था वो 5 लाख रुपए था, और इन्होंने 3:2 के रेशियो में उस प्रॉफिट को बांटा होगा। तो 3 लाख रुपए एक्स का प्रॉफिट आ गया, 2 लाख रुपए वाई के हिस्से का प्रॉफिट आ गया। अब इसमें कहा था कि ओपनिंग कैपिटल ढूंढिए और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए। तो ओपनिंग कैपिटल अगर हमें फिक्स कैपिटल मेथड से ढूंढनी है तो उसमें इतना करना ही काफ़ी होगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड में ड्राइंग और प्रॉफिट तो कैपिटल अकाउंट में आते ही नहीं है। तो क्लोजिंग कैपिटल में केवल एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दीजिए, कैपिटल विड्रॉन प्लस कर दीजिए, आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी फिक्स के अकॉर्डिंग। यानी 10 लाख प्लस 5 15 लाख, 12.5 लाख आ गया, क्योंकि 2.5 लाख माइनस भी करेंगे। तो 12,50,000 तो ओपनिंग कैपिटल आ गई एक्स की। 12,50 में से 1,25 जोड़ोगे, 6,25 माइनस करोगे तो 5 कम कर दो, 7,50 आ गई आपकी ओपनिंग कैपिटल वाई की। तो फिक्स के अकॉर्डिंग तो ओपनिंग कैपिटल आ चुकी है, ये रहा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको फ्लक्चुएटिंग अकॉर्डिंग करनी है तो आपका क्वेश्चन यहीं ख़त्म नहीं होगा, आपको जो है इतना काम और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ड्राइंग को फिर ऐड करना पड़ेगा, प्रॉफिट को माइनस करना पड़ेगा। अब 12,50 में 2.5 लाख जोड़िए, 3 लाख माइनस करिए तो 50 और कम कर दीजिए, तो फ्लक्चुएटिंग अकॉर्डिंग एक्स की ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 12 लाख। ऐसे ही इसमें देख लीजिए, 7,50 में 2 माइनस करना है तो 5,50 और 1,25 प्लस कर देंगे तो 6,75 आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल फ्लक्चुएटिंग अकॉर्डिंग ये वाली है, फिक्स के अकॉर्डिंग ये वाली है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि फिक्स में सिर्फ हमें कैपिटल विड्रॉन और एडिशनल कैपिटल का ही ट्रीटमेंट करना था, लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको पूरा जो है ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, ड्राइंग का भी और प्रॉफिट का भी। ड्राइंग प्लस करना पड़ेगा, प्रॉफिट माइनस करना पड़ेगा। रही बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की, तो देखिए वो मैं आपको यहीं से समझा देता हूँ इन्होंने कैसे निकाला है। पहले देख लीजिए, इन्होंने फिक्स के अकॉर्डिंग देखिए जो मैंने बताया था कि केवल कैपिटल विड्रॉन और एडिशनल कैपिटल को ही ट्रीट किया है। तो आप देख सकते हैं जब कैपिटल अकाउंट फिक्स थे तो दोनों की कैपिटल विड्रॉन प्लस करी और एडिशनल कैपिटल माइनस करी। ओपनिंग कैपिटल 12,50 वो हमारी भी आई थी, और वाई की 7,50 हमारी भी आई थी। इंटरेस्ट निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल जो कि 12,50,000 थी उस पर 6% निकाला पूरे साल का। एडिशनल कैपिटल जो एक्स की थी वो मई में लगाई गई थी, तो उस पर 2.5 लाख रुपये था, 6% इंटरेस्ट निकाला 11 महीने का, प्लस कर दिया। कैपिटल विड्रॉन का इंटरेस्ट माइनस कर दिया, और उसने कैपिटल विड्रॉ कर दी अक्टूबर में, तो उस पर निकाला 6 महीने का इंटरेस्ट और वो माइनस हो गया, ठीक है बच्चों। जो मैंने आपको सिखाया था कि ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट प्लस कर देंगे और कैपिटल विड्रॉन का इंटरेस्ट माइनस, तो आपका आंसर निकल आएगा। वाई के केस में ओपनिंग कैपिटल पे 6% निकाला इंटरेस्ट पूरे साल का। एडिशनल कैपिटल को किसने अक्टूबर में लगाई थी, इसलिए इस पर 6 महीने का इंटरेस्ट निकला 6,25 पे, जो भी आया है 18,750। और कैपिटल विड्रॉन इसने क्योंकि एक मई को कर लेता है, इसलिए 11 महीने का इंटरेस्ट निकाला कैपिटल विड्रॉन पे आपका 6% के हिसाब से, तो उसका इंटरेस्ट आपने फिर माइनस कर दिया, ठीक है ना।
तो इस तरह से इनके ओपनिंग वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला है फिक्स कैपिटल मेथड में। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में मैंने कहा था आप लोगों को कैपिटल विड्रॉन तो प्लस करनी ही करनी है, एडिशनल कैपिटल तो माइनस करनी ही करनी है, आपको बस उसके अलावा प्रॉफिट माइनस करना है और ड्राइंग प्लस करनी है। देख लीजिए ड्राइंग प्लस करा है और प्रॉफिट माइनस किया है, और ओपनिंग कैपिटल भी वही आई है जो हमारी आई थी 12 लाख और 6,75,000। तो अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालना है? आपका देखिए एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट तो इनका जैसे ए का 13,750 और कैपिटल विड्रॉन का इंटरेस्ट 15,000 था, वो वही रहेगा। ऐसे ही वाई का एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट जो है वो 18,750 और कैपिटल विड्रॉन का इंटरेस्ट 6,875 ही रहने वाला है। बस दोनों की ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल चेंज हो गई। तो ए का इंटरेस्ट निकलेगा 12 लाख पे 6% 72,000 आ गया। वाई का ओपनिंग कैपिटल 6,75,000 है तो उस पर 6% इंटरेस्ट निकाला तो वो आ गया 40,500। ठीक है बच्चों, बाकी एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट पहले जैसा ही रहा, कैपिटल विड्रॉन का इंटरेस्ट पहले जैसे रहा और आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से बच्चों हमने इलस्ट्रेशन नंबर 23 तक का सारा जो है कंप्लीट कर दिया है। आप इलस्ट्रेशन 23 को इंपॉर्टेंट भी टिक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।